अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो उसका डेट आपको पता चल गया है कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो हम लोग को बहुत कम बचा है, आपके पास जो भी बचा है, मेरे पास तो बहुत कम बचा है। 50-55 दिन मिनिमम बचे हैं, मिला जुला के देखेंगे तो 60 दिन का है, लेकिन 50 दिन मान के चलिए, ठीक है। तो हम लोग जो है 50 दिन का टारगेट लेके चलेंगे। 50 दिन में हम लोग को जो रेलवे ग्रुप डी का है सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज है सैटरडे, अब सैटरडे संडे भुला जाइए, किसी दिन गैप नहीं रहेगा। कल भी रहेगा सैटरडे भी, आज सैटरडे है, कल संडे है, मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए, रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अब की है। चलिए आज पहला दिन है, तो और 9 घंटा का हमने निकाला है कि 9 घंटा कंप्लीट हो जाए। मेरा कहने मतलब है कि 9 घंटे का स्ट्रेटजी रहेगा। 9 घंटा में सिलेबस कंप्लीट करना है, 3 घंटा मैथ पढ़ना है, ठीक है, और रीजनिंग 1.5 घंटा। रीजनिंग में क्या ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और साइंस में 3 चीज़ आ जाएगी। साइंस में आपका आ जाएगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये जो 3 चीज़ आपको पढ़ना रहेगा। जो मेन सब्जेक्ट है साइंस और मैथ और रीजनिंग, 3 जो है बहुत स्ट्रांग करना रहेगा, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर कोई भरोसा नहीं, कहाँ पूछ ले कहाँ से नहीं पूछ ले, बट पढ़ना है ही है। 1 साल का इसका पूरा पढ़ना है, जो भी 1 साल का जो करंट रहे, और जनरल अवेयरनेस से तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ में 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 30, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और 90 मिनट का टाइम रहेगा। देखिए मैथमेटिक्स जो है हम लोग पहले उठाएंगे कहाँ से, पढ़ेंगे एज कैलकुलेशन पढ़ेंगे, ठीक। एज कैलकुलेशन से मतलब थोड़ा लद्दी है, पर जो अभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है टॉपिक उसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले एज पढ़ेंगे। और कैलेंडर जो है ये रीजनिंग का भी पार्ट है और मैथ का भी पार्ट है, ठीक है। और हम लोग कैलेंडर रीजनिंग में इसको मैथ मान लीजिए, का रीजनिंग मान लीजिए, कैलेंडर से बहुत क्वेश्चन आता है और इसमें बहुत ज़रूरी है। तो रीजनिंग में या मैथ में मान लीजिए हम लोग क्या पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है, ठीक है। इस दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। 5 दिन हम लोग को करना, कितना, 5 दिन में हम लोग को इसको ख़त्म करना है, ठीक है। और आता है मैथ में सबसे मेन चीज़ है आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न रहना चाहिए। अभी तक आपको तो 10 तक लर्न नहीं होगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। इसी तरह अभी 11 का भी 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 234 या 224, 19 का 361, 20 का 400। तो आपको कल के लिए क्या 20 तक इतना अच्छे तरीके से लर्न रहना चाहिए। क्यूब में क्या है, क्यूब में कम से कम आपको अभी के लिए मुतबाज 10 तक लर्नना है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। इस तरह 10 तक लर्न करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर मैथ रेलवे का है तो उसको यही सब ज़्यादा रहेगा, स्क्वायर रूट यही सब रहेगा, देख लीजिए। देखिए स्क्वायर रूट नंबर सिस्टम में, बोर्ड में, डेसिमल, फेसिमल, एंसिमल, मतलब जो भी है स्क्वायर रूट में ये सब, अगर ये आपका बेस्ट है तब मैथ जान लीजिए 50% मजबूत हो गया, ठीक। अब आपको आता है टेबल की बात। टेबल भी बहुत ज़रूरी है आपको, जैसे 12 25 60, 12 8 96, इस तरह लर्न रहना चाहिए पूरा। 18 25 90, 17 25 85, इस तरह लर्न रहना चाहिए पूरा तरह। तो अभी के लिए हम लोग
सिर्फ 11 तो सबको लर्न आता है, ठीक है। 12 और 13 दो चीज़ आज के लिए करेंगे, ठीक है। 12 और 13 का टेबल पूरा अच्छे तरीके से लड़ना चाहिए। 13 9 117, तो इस तरह पूरा कराटा याद रहना चाहिए, ठीक। कि क्वेश्चन टाइम बनाते टाइम गुणा भाग ना करना पड़े, डायरेक्ट 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, इस तरह लड़ना चाहिए। तब ये दो ठे लर्न करना है, ठीक है। 13 और 12 और 13 का, ठीक है। अब आता है मेन चीज़, जनरल मतलब रीजनिंग की बात होता है। तो रीजनिंग में अभी लोग एनालॉगिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनालॉगिस। एक क्योंकि लोग लद्दी रहता है, देखिए आने सबको आता है लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें का। अब जिससे आपको दिखा देते हैं, एक मिनट। जो भी क्वेश्चन बनते हैं एनालॉग के, ये देखिए इसमें कई टाइप के हैं, 4-5 टाइप के हैं। ओ एक मिनट जल्दी आ जाए, ये 4 है, मतलब इसी टाइप का जो है आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एनालॉग के जैसे एक क्वेश्चन देखिए है, और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, ठीक। ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी 22 में पूछा गया है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये इतने जो भी क्वेश्चन है, जितने टाइप के 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी को हम लोग 5 दिन करेंगे। कितना दिन? 5 दिन, ठीक है। इसको हम लोग को 5 दिन करना है। और इसका वीडियो मतलब एक जो भी टाइप है, टाइप 6 टाइप के होंगे टोटल, तो टाइप 1 एक वीडियो एक दिन में डाल देंगे, और टाइप 2 का दूसरे दिन डाल देंगे, इसी तरह। और टाइम मिलेगा तो डालेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने से आप वो बुक ले लेना, या इसका PDF आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उससे आप कर लेना, ठीक है। आप करना मत करना, लेकिन हमें तो करना भैया। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मतलब है डेली जो भी है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ऐसे में मज़ा नहीं देता, ठीक। और साइंस में आपको क्या करना है? साइंस में मेन चीज़ आपकी 3 ही है। क्या है? फिजिक्स है, ठीक, और बायोलॉजी है, और केमिस्ट्री है। तो मेन चीज़ है बायोलॉजी जो है, अभी इसको बायोलॉजी और केमिस्ट्री 2 को लेके चलते हैं। मेन चीज़ अभी एक ही लेके चलते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री जो है कम से कम इसको जो खान सर से पढ़ेंगे हम लोग, तो 148 या 150 वीडियो है। अगर एक दिन में हम लोग 5 भी देख रहे हैं एक दिन में कितना? 5 वीडियो, तो 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 5 या 6 वीडियो एक दिन में देखेंगे, तो और साथ में 2 तो लेके चलना ही पड़ेगा, गड़बड़ा जाएगा। केमिस्ट्री और बायो 2 को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और यूट्यूब में आप जाएंगे तो यूट्यूब में लिखेंगे भाई खान सर, केमिस्ट्री पढ़ना, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है। तो इस तरह पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब आता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का। देखिए इसमें क्या आ जाएगा? टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट भी, कल्चर, जो भी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब आ जाएगा इसी में। तो आपको करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक ले लीजिए, या आप गौरव सर से पढ़ सकते हैं करंट के लिए। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप कोई बुक ले लीजिए रेलवे का, या पढ़ते रहिए जो भी है। अगर आप UPSI की भी तैयार कर रहे हैं तो आपका ऐसा मजबूत रहेगा ही, ठीक है। बस आपको करंट अफेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें भी ज़रूरत है, लेकिन अभी के लिए तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस पढ़ते रहिए सिलेबस हिसाब से। जनरल अवेयरनेस से जो डेली ये स्पीडी का बुक आता है उसको ले लीजिए, उतना बेस्ट है आपके लिए, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना आज हमको करना है। कल के लिए अब दूसरा देखेंगे क्या करना है हम लोग को। कल यही लगभग यही सेम रहेगा, बस क्या कंप्लीट किए हैं, रोज़ अपडेट रहना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आए गए हैं तो